जय हिंद दोस्तों, मैं कंचन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टूडेंट क्लासेज में। इस चैनल को आप जितना शेयर करेंगे, जितना बढ़ाएंगे, उतना मैं मनोबल से पढ़ाऊंगा। आपका जो वीडियो क्या है, आज का क्लास क्या है देख रहे होंगे, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, परमाणु संरचना। कल बताए थे कि पदार्थ की 5 अवस्था है। कल का पहले वीडियो देख लेंगे। कोई मैटर लेते हैं दुनिया में, कहीं भी आसपास आप देखते हैं तो जैसे वाले ये क्या है आपको दिखाए तो ठोस है। अगर हम ये माइक क्या है तो ठोस है। अगर हम कहीं इस बोतल में क्या है तो द्रव है। इस रूम में आपको जो फैला हुआ जो दिख नहीं रहा है क्या है, गैस है। और जो सबसे हाई टेम्परेचर पर क्या होता है तो प्लाज्मा होता है। जैसे सूर्य तारे भी जो होते हैं प्लाज्मा होते हैं। सबसे ठंडा पर क्या है तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। तो पदार्थ की 5 अवस्था है। तो सबसे बड़ा बात है पहले कि पदार्थ बना हुआ किससे, एक किससे बना हुआ है। अगर कोई कहे कि ये मार्कर ठोस चाहे द्रव गैस किससे बना हुआ है, तो इसी को अध्ययन किया गया स्टार्टिंग से कि पदार्थ जो है, ये पदार्थ जो ठोस अवस्था में आपको दिख रहा है, ये किसी न किसी रसायन से, केमिकल से बना हुआ है, केमिस्ट्री से बना हुआ है। मतलब ये सब, इसकी सबसे छोटी इकाई अगर तोड़ा जाए, इसको तोड़ा जाए तो सबसे छोटी इकाई परमाणु आया। और लोग परमाणु तक गए, उसके बाद फिर तोड़ा गया परमाणु को, तब कहा गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पहले समझिए बात को। मान लीजिए कि आपको अगर कहे कि पदार्थ, कोई पदार्थ आप ले लीजिए, मैटर ले लीजिए। मान लीजिए कि पदार्थ के रूप में पानी ले लिए। क्या ले लिए? पानी ले लिए, पदार्थ है। अगर पानी है, आप दिख रहा है आपको ये पानी, इसमें क्या दिख रहा है? पानी दिख रहा है, पदार्थ। ये पानी ले लिए हम। अब पदार्थ को अगर तोड़े, मतलब इसको तोड़े, तो अगर इस पदार्थ को तोड़े तो क्या निकलेगा? अणु निकलेगा। क्या निकलेगा? अणु। मतलब कि H2O निकला, अणु निकला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। H2O निकला, मतलब ये हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बना हुआ है। अगर ये हम पी रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर इसको तोड़ा जाए तो फिर अणु से क्या निकलेगा? परमाणु निकलेगा। मतलब कि एटम निकलेगा। क्या निकलेगा? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एटम निकलेगा। मतलब एटम से बना हुआ। ठीक है, एटम मतलब आप एक एटम क्या हो गया? 2 एटम से बना हुआ। एक हाइड्रोजन का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। 2 एटम हाइड्रोजन का बना हुआ, लगा हुआ, एक आपका ऑक्सीजन का लगा हुआ। तो यहां तक तो सब तोड़े। ईसा पूर्व में कनाद साहब भी हमारे भारत के सबसे पहले बता चुके हैं कि कोई भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु है। और बताए कि परमाणु जो है सो पगुत का चयन था, परमाणु भी विभाजित नहीं हो सकता है। एटम कैन नॉट बी डिविजिबल। परमाणु विभाजित नहीं, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो परमाणु है विभाजित नहीं होगा। ये बात तो पहले से चलते आ रहा था, लेकिन बाद में परमाणु भी टूट गया। जब रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड का मॉडल आएगा तो परमाणु भी टूट गया। और परमाणु कहां टूटेगा आपका? तो परमाणु टूटा किसमें? इलेक्ट्रॉन में। किसमें टूटा? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। ठीक है, न्यूट्रॉनों में इसमें टूट गया। मतलब 3 आपका मॉलिक्यूल हो गया, या आपका एटम हो गया। तो अगर कोई कहे कि पदार्थ की सबसे मौलिक कौन कौन है, कोई पदार्थ का, मान लीजिए ये पदार्थ है, ये किससे बना हुआ है, तो आप कह सकते हैं आपकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। तो यही बात को समझना है कि कौन क्या बोला। परमाणु संरचना माने एटम जो है, ये एक एटम है, एक एटम है। और अगर ये एटम और ये एटम एक बना, ध्यान दीजिएगा, परमाणु क्या तो सिंगल जो दिखे आपको एटम है। मान लेकर कहें कि क्लोरीन है तो एटम है, क्लोरीन है। तो अगर कह दे सोडियम है तो क्या है? एटम है। अगर इसी को मिला दें हम तो कंपाउंड बन जाएगा। NaCl का दे, सोडियम जो नमक खाते हैं तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। अगर Cl2 हो जाए तो ये आपका एटम नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें 2 Cl लगा है, क्लोरीन लगा है और फिर क्लोरीन, मतलब एक क्लोरीन और फिर दूसरा क्लोरीन। तो ये क्या हो गया? अणु है। ये क्या है? ये वाला है अणु है। ये क्या है? अणु है। बेसिक समझिएगा। तो अणु की परिभाषा क्या लिखेंगे आप कि 2 एटम से बना हुआ है, 2 तत्व बने एटम से बनके अणु बनता है। और परमाणु क्या है? सिंगल होता है। जैसे कोई आपको बोले कि O2 क्या है तो कहिएगा अणु है, और O क्या है तो एटम है। अगर कहे कि N2 क्या है तो अणु है। अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा? नाइट्रोजन क्या है? परमाणु है। और नाइट्रोजन को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बात समझ रहे हैं? आप नोट सक्सेस बनाएंगे। ठीक है, तो परमाणु एक ही तत्व से बना होता है, सिंगल से बना होता है। अणु 2 तत्व माने एक ही प्रकार या अलग भी हो सकता है। छोटा अणु या छोटा मॉलिक्यूल है, कंपाउंड भी इसको कर सकते हैं, यौगिक भी कर सकते हैं क्योंकि 2 इसमें है, या अणु भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बात आप समझना कि पदार्थ का सबसे पहले परमाणु का मॉडल, मतलब मॉडल होता है। पृथ्वी पर हम लोग आए तो हम लोग का मॉडल कौन दिया? माता पिता दिए, है ना। मनुष्य का मॉडल कौन दिया? तो मॉडल यही बात है कि परमाणु का पहली बार कौन बताया परमाणु के बारे में, तो इस चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो परमाणु की चर्चा करेंगे।
इसको बताते हैं, आप लिख लीजिएगा पदार्थ, इसको नोट कर लेंगे आप, मैटर हो गया, नोट कर लेंगे, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मिटा रहे हैं इसको फिर हम। चलिए अब आइए आप कि परमाणु के बारे में, जो एटम है, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, एक एटम जो बताया अभी आपको, तो परमाणु के बारे में सबसे पहले बताया कौन? तो सबसे पहले कनाद साहब, एक कनाद ऋषि थे, भारतीय हैं ये। कनाद क्या है? व्यक्ति है, ऋषि है। कनाद ने एक दर्शन लिखा, बुक लिखे, वैशेषिक दर्शन। कौन दर्शन? वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन, दर्शन मीन्स फिलोसफी। अगर कोई पूछे कि दर्शन कितने हैं, इतिहास में पढ़ेंगे हम लोग 6 दर्शन। कितने दर्शन हैं? 6। सबसे पुराना कौन है? तो आप कह सकते हैं सांख्य दर्शन, लिख सकते हैं आप सांख्य दर्शन। सबसे पुराना कौन है? सांख्य। छोड़ दीजिए, अभी इतिहास का सेक्शन है, लेकिन यहां पर पूछेगा कनाद किनका बुक है? कनाद का बुक क्या है? वैशेषिक दर्शन। इसमें कनाद क्या कहते हैं? कनाद साहब जब पढ़े होंगे आप लोग, तो एक सोना का ईटा लिए हुए है, इसका गोल्ड का ईटा है, तो ये सॉलिड कंडीशन में है। इसको तोड़ते 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 मैक्सिमम तोड़ते तोड़ते तोड़ के एक कण निकाले और कहे कि अब यह नहीं टूटेगा। इन्होंने कह दिया कि ये जो कण है, ये कण अब नहीं टूटेगा। मतलब पदार्थ की, गोल्ड जो पदार्थ था, इसकी सबसे छोटी अवस्था क्या है? परमाणु। इसी के उन्होंने बोला कि ये परमाणु है। क्या है? परमाणु है। कौन बोल दिए? ईसा पूर्व में, माने ईसा मसीह के पहले बीसी में ही ये बात कौन बोले कि परमाणु है? तो ये कह दिए कि परमाणु। और दूसरा बात, एक बकुत का चयन था, मत छोड़िए परमाणु। तो इन्होंने क्या कहा कि परमाणु अब नहीं टूटेगा, परमाणु अविभाज्य है। इन्होंने क्या कहा? परमाणु, आप लिखेंगे परमाणु अविभाज्य है। अ मतलब नहीं, अविभाजित नहीं होगा, अविभाज्य है। एटम इज कैन नॉट डिविजिबल, है ना। परमाणु ये बोले। परमाणु का नाम एटम कौन दिया? माने एटम कौन, ये नहीं दिए। एटम जो इंग्लिश नाम है, ये कौन दिया? अगर पूछेगा कि परमाणु को, ये परमाणु कहा, कनाद साहब के परम अणु, परमाणु बोले, लेकिन इसका एटम नाम कौन दिया भाई? एटम नाम दिए आपका ल्यूसिपियस थे, एक व्यक्ति यूनानी है, ल्यूसिपियस, ल्यूसिपियस, और एक व्यक्ति एंड डेमेट्रियस, डेमेट्रियस, ठीक है, डेमेट्रियस, 2 व्यक्ति हैं, ये नाम दिए एटम। कौन नाम दिए? एटम। क्वेश्चन करेगा एटम नाम किसने दिया? तो ल्यूसिपियस दिया और डेमेट्रियस दिया, ठीक। इतना बात तो सही है, समझ गए, परमाणु अविभाज्य है ये बात। अब क्या किया, इसको, इसी को देख करके, ये जो बताए परमाणु के बारे में, ये परमाणु क्या है? पूरा भरा हुआ है, परमाणु अविभाजित नहीं होगा, पूरा भरा हुआ है। अब आया डाल्टन का, इसके बाद कौन आ गया? डाल्टन। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब आया कौन? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डाल्टन, है ना, एटॉमिक प्रिंसिपल ऑफ डाल्टन का कब आया भाई? 1803 में। कोई बुक में देता है भाई, कोई बुक में 1808 में देता है, लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ है 1808 मारेगा। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या आया? 1808 में। किनका? परमाणु के बारे में बता रहे हैं। कुछ नहीं करेंगे, इनका नकल करेंगे। दुनिया का नियम है कि हम पढ़ा रहे हैं तो किसी किसी बुक को पढ़ रहे हैं, जितना भी टीचर कहीं ना कहीं पढ़ के नकल कर रहे हैं। सबसे बेटर कौन पढ़ा रहे हैं, कौन समझा रहे हैं, ये डिपेंड करता है। तो कोई नकल करता है कुछ का, है ना। जैसे कोई लैंग्वेज बोले तो आप अगर नकल ये किसी टीचर का है, आप कह सकते हैं इस बात को, ठीक है। तो डाल्टन साहब क्या बोले? डाल्टन के प्रश्न ये बोले कि परमाणु, ये भी यही बात बोले, ये भी परमाणु को बोले कि नहीं टूटेगा, परमाणु यही है जो कनाद बोले। जो कनाद साहब बोले वही बात ये बोला, जो कनाद बोले हमारे, ये कनाद साहब यही बोला। ये कहे कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु अविभाज्य है, अविभाज्य है, माने विभाजित नहीं होगा, अविभाजित। ये बात तो पहले बोल चुके हैं ये। दूसरा बात बोले, ये परमाणु जो कि हमारा पहले ही पकुत का चयन बोल चुका है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में, स्वतंत्र फ्री स्टेट में, स्वतंत्र अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में, सेकेंड पॉइंट लिख रहे हैं हम आपका, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है। समझेंगे इस बात को, पहले समझाते हैं आपको, रुकिएगा। मतलब कहें कि परमाणु क्या है, आपको बताया अभी है। परमाणु क्या है? O क्या है? परमाणु। हाइड्रोजन क्या है? परमाणु। कार्बन क्या है? परमाणु। नाइट्रोजन क्या है? परमाणु। क्लोरीन क्या है? परमाणु। ये सब परमाणु जो सिंगल है परमाणु है। अगर हम कोई कह दे कि O2 क्या है, तो O2 क्या है तो अणु बोलेंगे। O2 क्या हो जाएगा? ये अणु है, मोलिक्यूल है। O2 क्या अणु है। अगर कोई कह दे कि आपका N2 क्या है तो अणु है, ये परमाणु नहीं है,
ये ऑलरेडी एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन मिलकर के आपस में बॉन्ड बना लिया है और बन गया अणु। ये चक्कर पकड़ मार्केट में नहीं करेगा, किसी से हलचल नहीं करेगा, कहीं ताक झाक नहीं करेगा। जैसे कि हम शादीशुदा है तो हम क्या है, हम अणु है, मतलब हमारे साथ पार्टनर जुड़ा हुआ, एक हम है, एक जो आपको दिख नहीं रही अदृश्य है पीछे है, नारी शक्ति, तो हम अणु हो गए। लेकिन जो लड़का आप लोग है जो पढ़ रहे हैं क्लास, वो क्या है, मॉलिक्यूल है, सॉरी एटम है। आप एटम है, आप स्वतंत्र है। अभी आप चक्कर पकड़ करेंगे, आप कैसे करेंगे बताएंगे। तो परमाणु क्या है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। मतलब कि अगर हमको फ्री छोड़ दीजिएगा तो इसको ये कहीं रिएक्शन नहीं करेगा। ऑलरेडी नाइट्रोजन है तो आपका ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा नाइट्रोजन बॉन्ड बना चुका है, शादीशुदा हो चुका है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, शांत बैठा हुआ अभी फिलहाल, ठीक है। तो अणु क्या है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अणु का परिभाषा क्या देंगे, अणु किसे कहते हैं आप लिख सकते हैं, अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। इसको छोड़ दीजिए, हमको छोड़ी कोई दिक्कत है, हमको अगर छोड़ दीजिएगा तो कोई रिएक्शन नहीं करेंगे जल्दी, आप छोड़ दीजिए प्रैक्टिकली। अब इनमें सोचा कि सर गलत बोल रहे हैं, तो अणु रिएक्शन में भाग है क्योंकि ऑलरेडी रिएक्शन कर चुका है। तो परमाणु सॉरी अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में किसी से रासायनिक अभिक्रिया किसी से सटेगा नहीं, किसी चक्कर पकड़ नहीं करेगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अणु को परिभाषा क्या लिखेंगे, आप लिख लेंगे, अणु जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में केमिकल रिएक्शन में रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। ये क्यों भाग लेगा, केमिकल रिएक्शन किसी से क्यों करेगा, पहले कर चुका है। यहां क्या होगा, परमाणु स्वतंत्र, इसको अगर स्वतंत्र अवस्था में छोड़ देंगे तो तुरंत देखेगा कि कुछ है अगल बगल की नहीं, तुरंत सट जाएगा। अगर इसको दिख गया तो तुरंत सट जाएगा। अगर हाइड्रोजन दिख गया तो वाटर बना लेगा, अगर हाइड्रोजन दिख गया तो क्या बना लेगा, ये वाटर बना लिया रिएक्शन करके, ये अणु हो गया। अगर इसको कार्बन दिख गया तो कार्बन के साथ बना लेगा, भी इससे बना लेगा मीथेन CH4 बना लेगा, इससे बना लेगा NH4 बना लेगा, NH3 बना लेगा, बात समझे। तो ये कहीं ना कहीं रिएक्शन करके बना लेगा। इसलिए क्या कहता है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में, इसको स्वतंत्र अवस्था में नहीं रखना है, परमाणु को स्वतंत्र अवस्था में कौन बोले हैं, डाल्टन साहब। लेकिन परमाणु ही, तीसरा पॉइंट, परमाणु ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। मैं लड़का जो है वही भाग लेता है भाई, रासायनिक अभिक्रिया में चक्कर पक्कर ही करेगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तीन बातें तो समझ गए होंगे आप, इसको बिठाइए यहां पर। ये परमाणु क्या है, स्वतंत्र अवस्था में छोड़िएगा तो लड़का की तरह लड़की की तरह क्या करेगा, प्यार कर लेगा। तो स्वतंत्र अवस्था में इसको नहीं छोड़ सकते, रटना नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। प्लस ये क्या, यही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा और आपका अणु बनाएगा, एक कंपाउंड बनाएगा, ये नहीं बनाएगा। तो यहां लिखे परमाणु अविभाज्य है, बिल्कुल अब है, अभी तक अविभाज्य है, अभी तक, अब तो टूट गया। डाल्टन तक 1808 तक की जो क्या था, अविभाजित था, लेकिन अब परमाणु टूटेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में आगे चल करके जो मॉडल आएगा। तो यहां बोल रहे परमाणु अविभाज्य है, ये हमारा कनाडी बोले हैं। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, नहीं छोड़िएगा तो रिएक्शन करेगा, स्वतंत्र अवस्था में नहीं, ये भी बोल चुके थे। परमाणु ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग कर लेकर के अणु या यौगिक बनाता है, बात समझ आया। चलिए ये डाल्टन का मॉडल हो गया। अब डाल्टन के बाद जो मॉडल आया वो है जे थॉमसन का मॉडल। जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। ये क्या है, कुछ नहीं है। इन्होंने क्या कहा कि देखिए भाई, परमाणु अब जो है सो विभाजित है। यहां पर क्या दिए कि देखिए ये तारबूज का एग्जांपल लीजिए आप, तारबूज खाए हैं, तारबूज खाए आप लोग, तो तारबूज का मॉडल लिए। और तारबूज में क्या होता है कि आपका लाल लाल हो गया, पूरा गुद्दा लाल लाल, बीच में डाल दीजिए आप बीचा, मतलब कि बीच में आपका ये हो गया, ये आपका जो बीचा फेंकते हैं वो बीचा हो गया, ठीक है ये। और ये बोले कि देखिए यह परमाणु ऐसा नहीं है, पूरा भरा हुआ नहीं है, परमाणु विभाजित होने जा रहा है। यहां पर आप कह दिए ये जो आपका है ये सेक्शन, ये लाल का भाग जो है, लाल वाला भाग जो खाते हैं हम लोग, बीचा तो फेंक देते हैं, लाल वाला भाग जो आपका है, जो लाल वाला भाग है ना, ये लाल वाला भाग दिख रहा है, लाल वाला भाग जो है ये प्रोटॉन है। क्या है, प्रोटॉन। और ये जो आपका बीचा है वो इलेक्ट्रॉन है। वो क्या है,
इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि अब परमाणु इस टाइप का नहीं रहा, परमाणु विभाजित हो गया है, थोड़ा सा मॉडल आ गया है। तो इसका उदाहरण आप रखेंगे तरबूज, या कहीं मिठाई बनाते हैं मेवा हुआ का, उस टाइप का मिठाई में जो डाल देता है बिच्चा दाना दाना, तो वो आपको हो गया। तो तरबूज का मॉडल, प्लम पुडिंग का मॉडल है। इन्होंने क्या खोज कर दिया समझिए, तो इलेक्ट्रॉन का भी खोज हो गया और प्रोटॉन का खोज हो गया, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया? जे थॉमसन। और प्रोटॉन का कौन किया? गोल्डस्टीन। कौन किया? गोल्डस्टीन। आगे बताएंगे। तो अभी तक हम लोग क्या देखे? कनाद का मॉडल, डाल्टन का मॉडल और जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। अब इसी पर काम करेंगे अगला व्यक्ति भी, है ना। अब इसको पकड़ेंगे कौन? रदरफोर्ड। तो अब आएगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु, पहले कौन आया? कनाद का मॉडल, फिर डाल्टन का मॉडल, फिर ये थॉमसन का मॉडल, अब आएगा रदरफोर्ड का मॉडल, ठीक है। तो अब रदरफोर्ड का मॉडल को देखा जाए, ठीक ना। चलिए इसको मिटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक। रदरफोर्ड क्या करेंगे? रदरफोर्ड का मॉडल कब आएगा? 1911 में। डेट याद रखेंगे, रदरफोर्ड का भी डेट याद रखना है, जे थॉमसन का नहीं याद रखना है, इसलिए नहीं लिखे हैं बोर्ड पर, ठीक है। रदरफोर्ड का मॉडल। अब रदरफोर्ड अर्नेस्ट, इसका नाम पूरा है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, क्या जरूरी है इतना लिखना। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, माने ये परमाणु के बारे में, एटम के बारे में क्या बोले, परमाणु मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड पहले क्या किए कि एक गोल्ड फाइल लिए। क्या लिए? एक गोल्ड का पन्नी लिए, पन्नी, पतला सा पन्नी लिए, क्योंकि गोल्ड ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। कल भी बताए थे आपको कि एक नथनी जो पहनता है, 1 ग्राम गोल्ड को अगर तन्यता किया जाए, उसको पीटा जाए, 2 किलोमीटर तक जा सकता है। इसलिए गोल्ड को लिए, गोल्ड फाइल को, पन्नी को लिए, और इस पर अल्फा किरण का प्रहार करवाए, है ना। और इसी से बात बताए, प्रहार किए, करवाए। मतलब कहने का मतलब है कि आप पढ़े होंगे, मान लीजिए गोल्ड फाइल ले लिए, एक क्या ले लिए? गोल्ड फाइल ले लिए, गोल्ड का एटम। किसका गोल्ड एटम है? एयू का। गोल्ड मतलब क्या हुआ? एयू, है ना। इसका आपका माने एयू ले लिए, ठीक है, एयू मोड कर ले लिए, गोल्ड को ले लिए। अब इस पे क्या किए? इस पर क्या किए वो कि किरण, अल्फा किरण का प्रहार करा रहे हैं। किसका करा रहे हैं? अल्फा किरण का। देख रहे हैं कि सब किरणें आगे निकल रही है। एक कौन किरण है? अल्फा किरण। एक अल्फा किरण है, एक पॉजिटिव किरण है। कैसा किरण है? पॉजिटिव है, ठीक है। हीलियम के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है? हीलियम के बराबर होता है। हीलियम का दो परमाणु संख्या होता है, 4 होता है परमाणु भार। तो इसका प्रहार कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि सब किरणें जो है समानांतर आपका निकल जा रही है। 1200 किरण का प्रहार करवाए। कितना? 1200 किरण का। तो देख रहे हैं सामने से क्या हो रहा है? सामने से निकलते जा रहा है भाई, सामने से निकलते जा रहा है। इस तरह से किरणें गुजर जा रही है, यहां से किरणें भी गुजर जा रही है, किरणें आपका गुजर जा रही है, सीधा सीधी किरणें गुजर जा रही है, किरणें गुजर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे जैसे पास जाता है, जैसे जैसे इसके केंद्र के पास जा रहा है, तो अब क्या हो रहा है? किरणें यहां जा रही, ठीक, यहां से प्रहार जब करवा रहे हैं तो यहां से जा रही, ठीक, लेकिन यहां जाते जाते फिर किरण क्या रहा? इधर भाग जा रहा है। यहां से फिर भेजे किरण को, फिर देख रहे हैं क्या यहां गया तो फिर इधर भाग गया। इसका मतलब कुछ न कुछ यहां पर है, वो समझ गए। इधर भेज रहे हैं तो देख रहे हैं कि इधर गया तो फिर इधर चला गया, मतलब रिफ्लेक्ट कर गया। फिर भेजे किरण को यहां से, फिर किरण को भेजे तो फिर देख रहे हैं कि फिर इधर चला गया। इसका मतलब है वो समझ गए कि यहां कुछ न कुछ आपका है सेंटर में, जिससे रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो लास्ट में फिर क्या किया? एक सीधा सीधे बीचों बीच प्रहार करवाए। एक किरण को क्या किए? सीधा सीधी यहां बीच में प्रहार करवाए। जब किरणें यहां प्रहार कर रही तो वापस यहां से किरणें तो है सो रिटर्न, जब किरण इधर जा रही थी तो यहां से किरणें फिर क्या हुआ कि वापस जैसे गया उसी दिशा से वापस रिटर्न मार दिया। मतलब इसमें गया ही नहीं, ना इधर गया ना इधर गया। तो समझ गया कि कुछ न कुछ यहां है। अब बताइए आप, ये क्या है? प्लस। अगर मान लीजिए कि लड़का है, ये क्या है? अगर हम प्लस को लड़का माने हम लोग, अगर यहां लड़की रहता माने माइनस रहता, अगर यहां लड़की रहता तो ये वापस आता, चिपक जाता इसमें, इसी से प्यार कर लेता।
इसका मतलब है कि रदरफोर्ड ने समझ गया कि यहां तो प्लस बिल्कुल नहीं है, यहां भागा क्यों दौड़ के, इसका मतलब है कि जो जो यहां है प्लस से प्लस आपस में क्या होता है, रिपल्सन होता है। प्लस है, प्लस से क्यों, अट्रैक्शन कहां होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। तो यह निगेटिव, इसका मतलब क्लियर है कि निगेटिव नहीं है। अगर निगेटिव रहता तो किरणें इसमें जाकर प्रहार कर देता, इसे चिपक जाता, इधर भागता नहीं इसके डर से। एक स्पष्ट हो गया यहां पर अब कौन है आपका, इसका मतलब है कि यहां कौन है, पॉजिटिव है। कौन आपका, पॉजिटिव है। ठीक है। अब देखिए ये नाभिक हो गया, ये क्या कह दिए, ये बोले कि ये आपका माने गोल्ड का परमाणु है, अगर एक गोल्ड का परमाणु है, एटम है, ये गोल्ड का एटम है, तो ये नाभिक है। तो अब इसी पर सिद्धांत देंगे, रदरफोर्ड के सिद्धांत में आप क्या लिखेंगे, खुद लिख सकते हैं कि देखिए परमाणु, ये आपका पूरा परमाणु है ना, पूरा परमाणु है आपका, ये पूरा परमाणु है, बीच में कौन हो गया, आपका नाभिक हो गया। तो अब ये कह रहे हैं रदरफोर्ड कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, इम्पीटी है, कोई दिक्कत, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है ही, सारा भाग खोखला है। नाभिक की खोज पूछे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कि नाभिक की खोज, न्यूक्लियस का खोज किसने किया, तो रदरफोर्ड ने किया। ये जब नए प्रहार कराते तो खोज होता नहीं, नाभिक का खोज किया। आप बताइएगा आकार किसका बड़ा है, परमाणु का कि नाभिक का, परमाणु का बड़ा है। तो परमाणु का आकार क्या है, 10⁻⁻10 मीटर, और नाभिक का आकार है 10⁻⁻15 मीटर। देखिए माइनस, यहां अगर प्लस रहता तो, अगर प्लस रहता तो ये होता, लेकिन माइनस में क्या, जो कम वाला ज्यादा होता है। तो परमाणु का आकार कितना हो गया, 10⁻⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम कहेंगे, तभी लिखते हैं हम। तो आप क्या लिखेंगे, पहला बात, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। क्या होता है, इम्पीटी होता है, खोखला होता है। ठीक, सिद्धांत निकलता है, ये सब पॉइंट इसी से निकलता है। फिर बोलिएगा नाभिक की खोज, नाभिक की, न्यूक्लियस की खोज, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। कौन की, रदरफोर्ड ने की। ठीक है, ने की। सेकंड पॉइंट, तीसरा बताएंगे, नाभिक, परमाणु का आकार बड़ा है, तो परमाणु का आकार क्या बोलेंगे, परमाणु का आकार क्या बोलेंगे, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर अर्थात 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। कुछ नहीं, आकार क्या बहुत कम हो जाएगा। अगर इसको आप सोल्व करेंगे, सोचिए कि ये 10, इसको क्या करेंगे आप, अगर इसको हम सोल्व करें तो ये माइनस में है तो नीचे आ जाएगा, 1/10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब सोचिए कि 1 में आप भागा दीजिएगा 10 जीरो का, जीरो, अगर आप 10 जीरो का भागा देंगे तो क्या साइज आएगा, कुछ आएगा साइज, कुछ नहीं। तो नाभिक का आकार कितना है, नाभिक का आकार छोटा है तो 10⁻, नाभिक का आकार क्या लिखेंगे, नाभिक का आकार क्या लिखेंगे भाई, 10⁻15 मीटर, मतलब 1 फर्मी मीटर, 1 फर्मी मीटर बराबर होता है, 1 फर्मी मीटर बराबर होता है 10⁻15 मीटर। ठीक है, चलिए अब क्या खत्म हो गया तक, नहीं, अब इसको देखें क्या कि जो ऑर्बिट है, नाभिक के चारों तरफ ये कक्षा है, ये परमाणु का जो कक्षा है, तो उनको खोजते खोजते इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन मिला। क्या मिला, इलेक्ट्रॉन मिला। तो इलेक्ट्रॉन खोजा कौन, देखा कौन, जे थॉमसन। तो जे थॉमसन आके बोला किसको, रदरफोर्ड को, कि देखो भाई एक चीज और यहां पर घूम रहा है, यहां देखें कि एक चीज और घूम रहा है, यहां घूम रहा है, परमाणु की कक्षा में ऑर्बिट में घूम रहा है, कुछ चीज घूम रहा है। बोलो क्या चीज घूम रहा हो, तो देखिए क्या घूम रहा है, ये कहने गया, खोजा कौन, इसको देखा कौन, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, इसको देखा कौन, तो जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया, जे थॉमसन, लेकिन गया किसके पास, रदरफोर्ड। तो नाम कौन दिया, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड बहुत होशियार आदमी था, अपना श्रेय किसी को नहीं देता है। जैसे आजकल देखो करते युद्ध ज्वाला में बहुत से टीचर अपना श्रेय नहीं देता है किसी को, कोई डायरेक्टर है तो श्रेय नहीं देता है किसी को। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन
को खोज करता कौन है, जे थॉमसन। अब फिर जो है गोल्डस्टीन क्या बोला कि देखिए भाई यहां भी बीच में कुछ है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका जो पॉजिटिव है यहां पर प्रोटॉन है, ये क्या है, पी है, प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन का खोज कौन कर दिया, गोल्डस्टीन। कौन किया, गोल्डस्टीन, 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 प्रोटॉन। तो फिर एक व्यक्ति खोजा, चैडविक, वो बुड़बक था, सब रदरफोर्ड के पास जा रहा है। तो यहां पर कौन है, न्यूट्रॉन, एक क्या बोला, यन, न्यूट्रॉन। तो आपका न्यूट्रॉन हो गया, ये न्यूट्रॉन को खोज कौन किया, चैडविक, चैडविक, चैडविक। तो आपको समझ आ गया होगा इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया है, जे थॉमसन, जे थॉमसन, जो मॉडल दिया पुडिंग मॉडल। प्रोटॉन को कौन किया, गोल्डस्टीन। न्यूटन कौन किया, चैडविक। अब आप इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि ये गोल्ड का, सोना का एक परमाणु, चाहे हाइड्रोजन का हो, चाहे ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन, किसी का परमाणु हो, आपको याद रखना है नाभिक में कौन कौन रहता है, लड़का है कि लड़की, पहले बताया है लड़का तो प्रहार का है, नाभिक में माने घर में सेंटर में कौन रहता है, लड़की रहता है, औरत रहता है। बाहर कौन घूमता है, कंचन सर, या लड़का दिन भर बवायत रहता है, करो देख लिया, अगर घर तक पहुंचा देगा पीछा करते करते। तो घूमने वाला बाहर कौन है, इलेक्ट्रॉन, घूमने वाला बाहर कौन है, इलेक्ट्रॉन। और नाभिक में कौन कौन रह रहा है, दो, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर में, यहां जो नाभिक है, अब इसको हम तुरंत मिटाएंगे। रदरफोर्ड फेल कहां कर दिया, अगर कोई रदरफोर्ड का मॉडल असफल कहां हुआ, रदरफोर्ड का मॉडल जो है, रदरफोर्ड, आप नोट नीचे लिखेंगे, यहां लिख सकते हैं कि रदरफोर्ड असफल कैसे हो गए, अनसक्सेस कैसे हो गए, इस बात को ध्यान रखेंगे। इन्होंने सब कुछ बता दिया, लेकिन इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है सो कहां घूम रहा है बताए नहीं, कक्षा में घूम रहा है। इनका कहना था कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूम रहा है, किस कक्षा में घूम रहा है, घूम रहा है नहीं बताए, घूम रहा है नहीं बताए। माने कहे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, देखिए क्लियर है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां रहता है, नाभिक में। अब आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां मिलेगा आपको, नाभिक में। एक प्रोटॉन आपका निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या पहले बताए, ये पॉजिटिव है तभी पॉजिटिव है। तो प्रोटॉन जो लड़कियां है पॉजिटिव, और इधर पॉजिटिव प्रहार की। तो प्रोटॉन कौन है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, एकदम मोटा भैंस होता है, उससे मोटा होता है। अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्या है, तो निगेटिव है। इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्या है, निगेटिव। ये निगेटिव हो गया। प्रोटॉन में चार्ज क्या है, पॉजिटिव। और इसीलिए प्यार होता है दोनों में, में इसीलिए घूमते रहता है, क्योंकि केंद्र में कौन बैठा हुआ है, घर के सेंटर में कौन बैठा हुआ है, एक लड़की है किसी छत पे, जो चारों तरफ लड़का उसका क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो प्रोटॉन पर कौन चार्ज है, पॉजिटिव। अभी लिख देंगे इस बात को, प्रोटॉन का चार्ज कौन है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पर कौन है, निगेटिव। और न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, जीरो चार्ज। न्यूट्रॉन एक सहेली है, ये जो गर्लफ्रेंड है इसका सहेली है न्यूट्रॉन, समझे। इसमें कोई चार्ज नहीं है, चुपचाप बैठल है, मैंने नहीं चक्कर पकड़ कुछ नहीं कर रही, ये तो लाइनबाजी कर रहा है। प्रोटॉन तो इससे लाइन मार रहा है यहाँ से, इलेक्ट्रॉन से, और प्यार कर रहा है। तो दोनों का एनर्जी लॉस हो रहा है, प्रोटॉन का एनर्जी इसको देखने में, इलेक्ट्रॉन को देखने इसके लॉस हो रहा है। लेकिन न्यूट्रॉन का कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है, वो मोटा भैंस पर कोई मतलब दुनिया से नहीं है। तो बताइए इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज है, निगेटिव। प्रोटॉन पर कौन चार्ज है, पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, जीरो। अब हमको बताइएगा सबसे भारी इसमें कौन होगा, जो घर में बैठल है। तो घर में तो दो को बैठल है सर, एगो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में कौन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो इसमें से कौन भारी है, सबसे भारी हो जाएगा, कुछ नहीं कर रहा है, किसी से लाइनबाजी चक्कर पकड़ कुछ नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। सबसे भारी न्यूट्रॉन, लिखेंगे भी हम, वजन बताएंगे भी। सबसे भारी कौन है, न्यूट्रॉन। सेकेंड भारी कौन होगा, प्रोटॉन। और सबसे हल्का जो दिन भर बउआ रहा है, दिन भर घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो सबसे भारी न्यूट्रॉन, सबसे सेकेंड भारी प्रोटॉन, और सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया रदरफोर्ड, इन्होंने इलेक्ट्रॉन कक्षा, किस कक्षा में घूम रहा, माने ठीक है इलेक्ट्रॉन आपका अगर 50 गो है, तो क्या कहां घूम रहा इन्होंने नहीं बताया। दूसरी बात बताया कि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है आपको चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है चारों तरफ, घूमते घूमते इसका एनर्जी खत्म हो जाएगा, और खत्म होने के बाद नाभिक में गिर जाएगा। इन्होंने ये बोल दिया, जो सबसे बड़ी गलती है। अब अगला मॉडल जो आएगा इसी को पकड़ेगा, इस पॉइंट को। अगला जो आएंगे बोर मॉडल, वो कहेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स कक्षा में घूमता है, प्रत्येक कक्षा का अपना एनर्जी लेवल होता है।
और एनर्जी लॉस नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता है, इससे गलत बात है। इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में घूमते रहता है, ठीक है, अपना एक सब इलेक्ट्रॉन का अपना कक्षा होता है। मान लिया 1000 लड़का है, चाहे अगर किसी मोहल्ला में 100 लड़का है, लड़कियां हैं, तो सब अपना ऑर्बिट में घूम रहा है ना, हो ऐसा थोड़े सब जा गिर जाएगा मथुआ पर किसी का, बात समझिए। तो अब यहाँ ये मॉडल आपका हो गया। असफल क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूम रहा है ये बताया नहीं। दूसरा बताया इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी लॉस हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा लॉस हो जाता है, हो जाता है और अंततः फाइनली नाभिक में गिर जाता है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो लिख लेंगे आप, नाभिक में गिर जाता है, जो कि गलत बात है। इसी के कारण दो बात जो बोले पॉइंट, इस पॉइंट के कारण क्या हो गया, रदरफोर्ड का मॉडल क्या हो गया, असफल हो गया। तो इस अब है हम बताएंगे बोर का मॉडल। उसके पहले हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपको बता देते हैं, इसको लिख लेते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी सा। ले लिए। अब आइए, अब किसी परमाणु को कोई भी बोले प्रोटॉन कहाँ है, न्यूट्रॉन कहाँ है, तो कहेंगे नाभिक में। कहां पर है, नाभिक में। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो कक्षा में घूमते रहता है, ऑर्बिट में घूमते रहता है। परमाणु का आकार बड़ा है कि नाभिक का, तो परमाणु का आकार बड़ा है। परमाणु का आकार कितना है, 10 टू द पावर -10 मीटर, और आपका नाभिक का कितना है, 10 टू पावर -15 मीटर, ठीक है। तो अब आइए आप बताइएगा, मान लें कर दे कि ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का भी अब रखना पड़ेगा आपको। 20 परमाणु संख्या आपको याद करना है, 20 तक आपका परमाणु संख्या आपको याद कर लेना है। कल आप याद कर लीजिएगा, एटॉमिक नंबर तभी होगा, ठीक है। ये भी हमको लिखना पड़ेगा, कि गूगल से लिख लेंगे, नहीं तो हम अभी लिख देंगे आपको। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8। तो अब हम ऑक्सीजन का एटम बनाते हैं। ये मान लीजिए परमाणु है, ये आपका नाभिक है, नाभिक, ठीक ना। नाभिक में कौन कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसमें 8 को प्रोटॉन होगा, 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो गया, 8 प्रोटॉन, और 8 आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इलेक्ट्रॉन बाहरी, क्योंकि यहां पर क्या होता है, प्रोटॉन, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, बस दो ही होता है। तो हमेशा याद रखें, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जितना परमाणु संख्या उतना प्रोटॉन संख्या उतना न्यूट्रॉन संख्या यहाँ पर बैठा हुआ, और बाहर में क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा ये बाद में क्लियर होगा, कि आपका ये बारीक एटम है, इसमें क्या हो, बाहर में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन घूमता है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 8। तो पहला में बताएंगे कि में भी अभी छोड़ दीजिए उसको, 2 घूम रहा है, तो बाकी बच गया कितना, 2 घटाएगा तो 6 घूमेगा इसमें, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा, ठीक ना। ये क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या है, माइनस, इस पर क्या चार्ज है, प्लस, हाँ प्लस, इस पर चार्ज क्या है, 0, नो चार्ज। तो आंख बंद करके कोई पूछेगा नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है, तो बताइए 7 है, तो आपका नाभिक में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 7 7 और इलेक्ट्रॉन 4 तो घूम रहा है। ये बात क्लियर हो गया। चलिए ये सब ध्यान दिखिएगा, नोट कीजिएगा, समझिएगा बात को भी। अब आइए बोर बोरी मॉडल के बाद, बोर साहब का मॉडल देखने से पहले आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का खोजकर्ता, वजन, ये क्या है, एटॉमिक मास क्या, सब देख लीजिए पहले आज के क्लास में, ठीक है। तब फिर बोर मॉडल, परमाणु का आपको मॉडल कौन कौन बताया भाई, कनाद, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जे थॉमसन का परम पुडिंग मॉडल तारबूज वाला, और फिर रदरफोर्ड का मॉडल अभी बताया आपको। 4 मॉडल आज बताए हैं। कल बताएंगे आपको बोर का मॉडल और बीरी का मॉडल। लेकिन वीडियो पहले देखिए, 1 बार 2 बार पहले क्लियर कर लीजिए, आप समझिए। जहां नहीं समझ आता है हमें कमेंट करें, तब नहीं कमेंट करते नहीं, ठीक है। अभी लाइव क्लास नहीं हो पाया, लाइव नेट के कारण नहीं हो पाया, तो वीडियो हम लोड कर रहे हैं, तो आप कमेंट तो कर सकते हैं कि सर यहाँ नहीं समझ में आया, तब समझेंगे बच्चा की कमजोरी कहाँ है, हमको कितना और समझाना है, बात समझ रहे हैं। तो चलिए अब एक बॉक्स बनाइए आप, पहले इलेक्ट्रॉन का, ये मौलिक कण है आपका, मौलिक कण हो गया फंडामेंटल, किसी पदार्थ का मौलिक कण है, फंडामेंटल पार्टिकल है, इसका मान लीजिए मार्कर भी है,
मोबाइल है, चाहे ये है, इसका किस मॉलिक्यूल का? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब में बना हुआ, हमारे शरीर में भी है। तो आपका मौलिक कण हो गया, एक आपका पार्ट नंबर कौन हो गया? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा कौन है? प्रोटॉन। तीसरा कौन है? न्यूट्रॉन, ठीक है। इंग्लिश में लिख सकते हैं आप लोग। अब बताइए इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या है? ई। प्रोटॉन का क्या है? पी। न्यूट्रॉन का क्या है? एन। ये सिंबल हो गया आपका संकेत। ये हम क्या लिख दिए? संकेत, संकेत लिखे। अब आइए खोजकर्ता, सेकेंड में बताइएगा, आप बॉक्स बना लीजिए। खोजकर्ता डिस्कवर कौन किया? तभी बताया कि खोजकर्ता कौन है इसका? जे थॉमसन। जे थॉमसन, हिंदी इंग्लिश मिला लिख दिए हम आपको, जे थॉमसन। प्रोटॉन का कौन है? गोल्डस्टेन, पहले से भी याद होगा आप लोग को, गोल्डस्टेन, गोल्डस्टेन। तीसरा का न्यूट्रॉन कौन है? चैडविक, 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 चैडविक। खोजकर्ता हो गया। अब आइए, अगर पूछे चार्ज क्या है, इस पर क्या चार्ज था? निगेटिव। इस पर क्या चार्ज? पॉजिटिव। ये नाभिक में रहता है कौन? ये दोनों। ये कहां घूमता है? बाहर में। तो अगर कोई पूछे कि आपका चार्ज क्या है, चार्ज, तो चार्ज तो ऐसे बोलेंगे क्या? निगेटिव। लेकिन यहां से अगर डीप चल गया तब क्या करेंगे? तो यहां पर माइनस हो गया, लेकिन माइनस रखना पड़ेगा आपको। 1.67, 1. चार्ज 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम है। ये प्लस है, यहां करेंगे प्लस, सेम रखना है। 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। इसका नो चार्ज, जीरो। अब देखिए माइनस प्लस है, -90 है, मतलब भागा पड़ेगा इसमें से, कुछ रहेगा चार्ज? कुछ नहीं। आप 19 से नीचे बट्टा आ जाएगा तो सोच लीजिए क्या चार्ज होगा। माइनस में सब है, प्लस में कर दीजिएगा। 1.6 गुने 10⁻⁻19 सेम है, सिर्फ यहाँ माइनस प्लस। तो इतना नहीं, अगर एग्जाम में नहीं देगा तो आप कर सकते हैं अप्रोक्स -1 चार्ज है, अप्रोक्स -1 चार्ज है। इसको कर सकते हैं +1 चार्ज है, मैक्सिमम +1 क्या +1 लिख सकते हैं आप, इतना रख सकते हैं। इसका चार्ज नो चार्ज। अब आइए एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान कितना है, भार कितना है, वजन कितना है इसका, अभी बताए थे आपको। सबसे ज्यादा भारी कौन है? सबसे ज्यादा भारी कौन है इसमें से बताइए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सबसे भारी कौन है? जो नाभिक में बैठल है, जो बीच में आपका प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। ये तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की तरफ चक्कर पकड़ भी कर रहा है, ये लड़की जो है ये प्लस है यहाँ पे, और बाहर में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये तो यहाँ लाइनबाजी भी कर रहा है। इससे जितना आपका एनर्जी इसका खपत हो रहा है, इसको देखने में, इसको देखने में खपत होती है। इस दोनों तो सटा पर, लेकिन ये तो कुछ नहीं कर रही है ना, ये तो बैठ के भैंस बन गई है मोटा। तो न्यूट्रॉन में सबसे भारी कौन होगा? न्यूट्रॉन। चार्ज जीरो, लेकिन भारी सबसे कौन है? न्यूट्रॉन। तो सबसे भारी आपका कौन अगर लिखेंगे, तो अगर कहेंगे सबसे भारी क्या है, तो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन सबसे भारी है, सबसे भारी है ना। दूसरा भारी कौन है? न्यूट्रॉन से आपका सेकेंड भारी ये है, सेकेंड भारी ये है। और सबसे कम भारी कौन है? बेचारा जो घूमता है, सबसे कम वजन है, भारी है, भार है। ये तो समझ गया आप। लेकिन इतना सा इसका आपको लिखना पड़ेगा कितना वजन है। तो आपको यहां देखिएगा, इसका इलेक्ट्रॉन का होता है 9.11 गुने 10⁻⁻31 kg। ध्यान से 9.11 गुने 10⁻⁻13 kg। अब -13 भागा दीजिए तो कुछ वजन नहीं आएगा, कुछ वजन नहीं आएगा, देख लीजिए आप निकाल करके। 31 को शून्य नीचे भागा देना है, पॉइंट दीजिए, 31 के बाद पॉइंट पड़ेगा, क्या क्या वजन रहेगा? कुछ नहीं। इसका वजन क्या है? सेम 1.67। यहां देखिए लिख रहे हैं प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का 1.67, यहां तक सही है, दोनों सेम है। यहां पर 2 है, यहां पर 25 हो गया, यहां पर 48 हो गया, यही वजन ज्यादा हो गया थोड़ा सा। न्यूट्रॉन का वजन यहां तक तो सेम है, और यहां पर थोड़ा सा वजन क्या हो गया? 48, यहां पर 25 है, 2 4, यहां पर 2 है, यहां 4 है, बाकी सेम है, गुने 10⁻⁻27 kg। ध्यान रखिए यहां पर 31 है, यहां पर 27 kg, और यहां 10⁻⁻27 सेम है। दोनों का वजन क्या है? यहीं पर बेसिक अंतर है। तो भारी करोगे थोड़ा सा वास्ते भारी हो गया, ठीक ना।
तो एग्जाम में कभी कभी क्या करता है कि पूछता है कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है। एटॉमिक मास यूनिट माने AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब कहिएगा सर ये क्या लफड़ा बना रहे हैं आप। एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान इकाई, हिंदी में क्या लिखेंगे, परमाणु एटॉमिक हो गया, द्रव्यमान इकाई, ठीक ना। कुछ भी नहीं है भाई, कुछ है ही नहीं है। अब मतलब इतना तत्व है दुनिया में, 118 तत्व का खोज हुआ है। अब मान लीजिए किसी क्लास में बैठे हुए हैं 100 लड़का, अब 100 लड़का का वजन निकालना है तो सबको तौलिएगा तो उसमें से एक को देखा गया कि एवरेज कौन वजन अच्छा रहेगा, कौन सबसे बढ़िया अच्छा। अब मान लीजिए कोई 200 केजी का है, कोई 50 केजी का है, कोई 20 केजी का हवा फूंक देंगे उड़ जाएगा, कोई 300 केजी का है। तो अब इतना एलिमेंट है 118 में, तो सब अलग अलग। इसके लिए एक को चुना गया कि भाई ये लड़का बड़ा अच्छा है, इसका वजन ले लीजिए और इसी से तुलना सब कीजिए कि मोहन का वजन 60 केजी है और अब देखिए कि सोहन का वजन 200 केजी, कितना गुना ज्यादा है। अगर मान लीजिए मोहन का वजन 60 केजी है और बगल में बैठा है मोहनी, ओकर वजन है 120 केजी लड़किया का, तो मोहन से तुलना कीजिए। अब कि मोहन से तुलना कीजिए उसका, लड़की का कितना वजन, दुगना वजन है, 60 120 है। तो इसीलिए यहां पर कार्बन को पकड़ा गया है। ए में क्या क्या है, कार्बन का वजन, किसका, कार्बन जो आपका है कार्बन सी, उसके को इस लड़का को मैंने कार्बन का सिलेक्शन किया गया। अब कार्बन के वजन को निकाला गया, तो कार्बन का वजन भी वही हो जाएगा 1.67 गुने 10⁻⁻27 केजी। मतलब आपका देख लीजिए यहां पर सेम यही पर आपका है, ठीक है। अब इसी को आपका माना गया AMU, किसके निकाला गया, कार्बन को लिया गया, लड़का को लिया गया कार्बन को। अब कार्बन से तुलना कीजिएगा, अब इससे तुलना कीजिए कि इसका वजन ज्यादा कितना है। एग्जाम में आता है कि बताइएगा एटॉमिक मास यूनिट से इसका प्रोटॉन का वजन ज्यादा है, कितना ज्यादा है। तो भैया ज्यादा कहाँ है, 1.67 ई भी है, 1.67 ई भी है और 10⁻⁻27 ये भी है 27, तो वजन लगभग से है, लेकिन ये जो ज्यादा हो गया इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा है, माने 1 से थोड़ा ज्यादा है। तो न्यूट्रॉन का वजन अगर कहेगा आपसे तो AU में माने AMU में, तो आप कह सकते हैं कि ये जो है इससे वजन से 1.007 गुना ज्यादा है। एटॉमिक मास यूनिट से AMU से ये आपका इतना ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा होगा 25 के कारण। यहां देखिए 48 है, तो यहां कह सकते हैं 1.008 गुना ज्यादा है AMU, इसका वजन AMU में ये होता है, माने ये आपका थोड़ा सा ज्यादा है। तो आप याद रखेंगे न्यूट्रॉन का कितना हो गया 1.008, किसके तुलना में, AMU की तुलना, किसके तुलना में, कार्बन की तुलना में, ठीक ना। समझ में आ रहा है बात को। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप यहां तक क्लियर आपको हो गया होगा। तो कितना टाइम हुआ है क्लास का देख लेते हैं, मिनट हम आपका क्या हो गया जी। अब ठीक है, क्लास कल करेंगे, फिर कल बोर का मॉडल देखेंगे, बोर बेरी का मॉडल देखेंगे कल। यहां तक आप क्लास कर लेंगे क्लियर, ठीक ना। चलिए ओके, और थोड़ा सा लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को थोड़ा बढ़ाइए, चैनल को अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगे, मेरा मेहनत पसीना भी काम आए आपको, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।